इससे घबरा करके ये लोग पुलिस थाने भागे। पुलिस थाने जाकर के हम लोगों ने कम से कम 11-12 वहां पे रिपोर्ट लिखवाई। एक भी एफआईआर नहीं लिखा गया, एक भी। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। दिसंबर के बाद से ये हम लोग को ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। उसके पहले जो मारा पीटी हमारी हो रही थी वो हो रही थी अक्टूबर महीने से चालू हुई है। ये हमारे हिंसा का तारतम्य चल रहा है। आप देखें कि हमारे लोगों का सिर फुट रहा है, हमारे लोगों को चर्च में घुस के मारा जा रहा है, घर में रहना मुश्किल हो गया है। जो पीछे में हैं वो सब गांव से निकाले हुए लोग हैं, उनको गांव से निकाल दिया गया है। अब वो लोग कहीं कोंडागांव में कोई शरणार्थी बन के बैठा हुआ है, कोई नारायणपुर शहर के अंदर में शरणार्थी बन के बैठा हुआ है, तो कोई किसी चर्च में शरणार्थी बन के बैठा हुआ है। उनकी मूल जमीनों से, उनके मूल परिवारों से, उनके मूल जो अधिकार है उनसे उनको वंचित कर दिया। उनके यहाँ तक कि उनके खेतों को काट के भी, उनके जमीनों को हड़प कर वो लोग जो है उनकी जमीन और उनके खेत खलियान को सबको छीन रहे हैं और सीधा गांव से बाहर निकाल रहे और बोल रहे साफ साफ अब हमारी सरकार है, हमारा राज है, हमारा कलेक्टर है, हमारा एसपी है, हमारा सब कुछ है, अब हमारा राज चलेगा, तुम ईसाई लोग का कुछ भी नहीं चलेगा। और ऐसी धमकियां अभी 2-3 प्रेस और आए हैं कि ऐसी हिंसा अभी और होगी, पुलिस तैयार रहे। इस किस्म की धमकी प्रेस में कंटिन्यूसली आ रही है। तारीख को ये हुआ था कि बिल्कुल ऐसी ही घटना जो 31 दिसंबर को हुई थी, बिल्कुल ऐसा ही फोटोकॉपी 16 दिसंबर को 22 गांव में एक साथ हुई। और उस घटना में ये हुआ कि वहां पे बाकायदा अनाउंस किया जाए कि कल से हम लोग जा करके सब जितने भी ईसाई यहाँ पे बसे हुए या तो गांव छोड़ेंगे या उनको मार डालेंगे। दुख की बात में ये है कि पुलिस ने यहाँ पे कोई किस्म का भी रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि पुलिस ने उल्टा जो लोग हमलावर थे उन लोगों को प्रोत्साहित किया है। संविधान मूल्यों की सुरक्षा मिलने की उम्मीद अब ईसाई समाज को नहीं रह गई है। जहां पे पुलिस पिट रही है, जहां एसपी का सिर फोड़ा जा रहा है, खुलेआम धमकी दी जा रही है, तो अब हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे संविधान का अनुपालन होने के योग्य ये सरकार नहीं है। ये हम आरोप ही नहीं लगा रहे हैं, ऐसा हम महसूस भी कर रहे हैं। वहां जाके आम सभा में बुलाया जाता है और आम सभा में बुलाते ही साथ उनको बोलते हैं कि ये हमारे गायता जी हैं और गायता जी ने ऑर्डर दिया है कि ये जंगल जमीन सब हमारा है, यहाँ पे और कोई नहीं रह सकता है। आप अभी धर्म छोड़ करके आप इस परंपरा में वापस आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। जिसने नहीं कहा उनको वहीं पे मारना पीटना चालू हो जाता ये सब सारी घटनाओं को लेकर एक ही सबसे बड़ी सामने बात आ रही नजर में कि इस देश के, इस छत्तीसगढ़ के अंदर में संविधान टोटली समाप्त होते हुए और खत्म होते हुए नजर में आ रहा है। हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि प्रदेश की मुखिया से निवेदन है कि इस छत्तीसगढ़ को जंगल राज बनने से बचाए, जंगल राज होने से बचाए। आज देख रहे डंडे, लाठी, तलवार और तीर कमान और धारदार हथियारों के साथ सीधे चर्च में घुस रहे, चर्च सीधे मसीहों के घर में जा के उनको मारपीट कर रहे हैं और सरकार इसमें बेलगाम हो रही है। आप लोगों की इजाजत हो तो शुरू करें। आप सबको नमस्कार और बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है और सच्चाई जानने के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए हम आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं अपने सहयोगियों को और अपने आप का
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूं। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के महासचिव हैं। उधर बैठे हैं जो वो कोंडागांव के अध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, और सारी लड़ाई झगड़ा मारा पीटी जो है उसको वो झेल चुके हैं। और इधर बैठे हैं वो रायपुर के हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो ये हमारी टीम है। हम लोग छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम है और हमारे पास 18 जिला इकाइयां हैं और 35,000 हमारे सदस्य हैं, और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में न्याय दिलवाने के लिए काम करते हैं। आज की सभा आप लोगों को ये प्रेस विज्ञप्ति मिल गई होगी, और मेन मुद्दा जो आज हमारा इकट्ठा यहाँ होने का है और जो बात हम आप लोगों से करना चाह रहे हैं, रूबरू होना चाह रहे हैं, वो ये है कि इस जो हिंसा हुई और उसके बाद का अब क्या हो सकता है, क्या संभावना है, उनको तलाशने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। शांति कैसे स्थापित हो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और जो लोगों को मार पड़ी है, प्रताड़ित हुए हैं, पीछे आप देखेंगे तो वो लोग भी हैं जिनको हम आपके साथ रूबरू करेंगे। और उनके साथ आप जो घटना पे थे सामने, जो ट्राइबल्स वहां पे थे, उनसे आप बिल्कुल आंखों देखा हाल पूछ सकते हैं। उनके ऊपर क्या घटित हुई, क्या समस्या आई, वो सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये जो विज्ञप्ति आपके पास पहुंची है, उसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी हिंसा की बहुत कड़ी निंदा करते हैं। ईसाई समाज जो एसपी साहब को मार पड़ा है, जो उनके सिर फूटा है, और उसके बाद जो टीआई को भी उठा के जमीन पे पटका है, और 17 हमारी जानकारी के हिसाब से और जवानों को भी मार पीट के वहां से भगाया गया है। हम इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि हिंसा की कोई जगह ना राजतंत्र में है, ना हमारे समाज में है, और ना हमारे गणतंत्र में है। तो हम इस हिंसा की बहुत कड़ी निंदा करते हैं। और हिंसा रोकने का जो तारतम्य है, उसका जो इतिहास है, वो आज का नहीं है, या 18 दिसंबर या 16 दिसंबर का नहीं है। इस किस्म की हिंसाएं हमारे पास शुरू से होती आ रही हैं, और शुरू से मेरा मतलब है ये हिंसा अभी बहुत भड़की है। 6 दिसंबर के बाद से ये हम लोग को ज्यादा घटनाएं हुई हैं। उसके पहले जो मारा पीटी हमारी हो रही थी, वो हो रही थी अक्टूबर महीने से चालू हुई है। ये हमारे हिंसा का तारतम्य चल रहा है। और दुख की बात मैं ये है कि पुलिस ने यहाँ पे कोई किस्म का भी रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि पुलिस ने उल्टा जो लोग हमलावर थे उन लोगों को प्रोत्साहित किया है। ये हमारा आरोप ही नहीं है, इसके पास हमारे पास रिकॉर्डेड एविडेंस है। और उसके बाद ये हिंसा बढ़ती गई, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों की बातें आगे बढ़ती गई, और इसलिए वो इस क्लाइमैक्स पे पहुंचा है, इस चरम पे पहुंचा है कि आज एसपी को भी उन लोगों ने उठा के मार दिया है। और ऐसी धमकियां अभी 2-3 प्रेस और आए हैं कि ऐसी हिंसा अभी और होगी, पुलिस तैयार रहे। इस किस्म की धमकी प्रेस में कंटिन्यूसली आ रही है। तो हिंसा की तो पहले हम बहुत कड़ी निंदा करते ही हैं, और सरकार से गुहार लगाते हैं और उसकी इच्छा शक्ति अपनी दिखाए और हिंसा को रोके और शांति को स्थापित करे। ये हमारे 3 मुख्य कारण है जिसको लेकर के हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें जो सबसे पहले 22 घटना की थोड़ी सी जानकारी है पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में वो जो घटना हुई उसके बारे में है। तीसरी बात जो पैरा में आप देखेंगे तो संविधान मूल्यों की सुरक्षा मिलने की उम्मीद अब ईसाई समाज को नहीं रह गई है। जहां पे पुलिस पिट रही है, जहां एसपी का सिर फोड़ा जा रहा है, खुलेआम धमकी दी जा रही है, तो अब हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे संविधान का अनुपालन होने के योग्य ये सरकार नहीं है। ये हम आरोप ही नहीं लगा रहे हैं, ऐसा हम महसूस भी कर रहे हैं। उसके बाद वाले पैरा आएंगे तो बीच में यहाँ पे हम उसकी सफाई देने के लिए भी यहाँ पे आए हैं। और वो ये था कि बीच में हम लोगों का ऐसा बहुत वहां पे प्रचार हुआ है, कुप्रचार इसको मैं कहूंगा, कि ईसाई समाज ने जाके हमला किया है, मिशनरी गुंडे आ गए हैं, और इस किस्म की बहुत वो बातें हुई हैं। उसकी मैं आपको जमीनी हकीकत दे रहा हूं, और हमारे जो ट्राइबल्स लोग उन गांव से आए हैं वो भी उस बात को बताएंगे। जिन लोगों ने उस हिंसा को झेला है, उस अटैक को झेला है, वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। एक एक करके आपके सामने हम रूबरू करेंगे, आप लोगों को जो कुछ उनसे पूछना होगा पूछ लेंगे। तो हुआ ये कि आज के माहौल में ये हो रहा है
कि किसी भी जगह गांव में शाम को एक सभा बुलाई जाती है जिसमें 100-200 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। अमूमन एक गांव जहां 500-700 लोगों की बस्ती होती है उसमें 30-40-50 ईसाई घर भी होते हैं। उन लोगों को वहां जाके आम सभा में बुलाया जाता है और आम सभा में बुलाते ही साथ उनको बोलते हैं कि ये हमारे गायता जी हैं और गायता जी ने ऑर्डर दिया है कि ये जंगल जमीन सब हमारा है, यहाँ पे और कोई नहीं रह सकता है, आप अभी धर्म छोड़ करके आप इस परंपरा में वापस आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। जिसने नहीं कहा उनको वहीं पे मारना पीटना चालू हो जाता है। ये गुर्रा गांव में ऐसे ही हुआ और 16 तारीख के भी गांव में ऐसे ही 22 गांव में एक साथ ऐसी घटना हुई थी जिसके नाम हम दे चुके हैं और लगेगा तो अभी हम फिर उनको मुहैया करा सकते हैं। और जब वहां पे इस किस्म की घोषणा होती है और उसके बाद हमला होता है तब उसमें ईसाई समाज मारा पीटा जाता है। जो अभी 31 तारीख की घटना पे मैं आता हूं, 21 तारीख की घटना को ऐसे ही गुर्रा गांव में ये सभा हुई। सभा में इनको बोला कि इनको बुलाओ, इनको मारना पीटना चालू करो। इत्तेफाक से उस वक्त वहां पे काफी ज्यादा संख्या में प्रताड़ित ईसाई जन भी थे, तो उन लोगों ने उनका सामना किया है और झूमा झटकी हुई है। उस झूमा झटकी में लोगों को चोट चाट भी लगी है और दोनों पक्षों को चोट लगी है। तो ये उसका एक्चुअल हकीकत है और इस हकीकत को आप चाहें तो उन लोगों से जो वहां से आए हैं उनसे भी जान सकते हैं। 16 तारीख को यह हुआ था कि बिल्कुल ऐसी ही घटना जो 31 दिसंबर को हुई थी, बिल्कुल ऐसा ही फोटोकॉपी 16 दिसंबर को 22 गांव में एक साथ हुई। और उस घटना में यह हुआ कि वहां पे बाकायदा अनाउंस किया जाए कि कल से हम लोग जा करके सब जितने भी ईसाई यहाँ पे बसे हुए या तो गांव छोड़ेंगे या उनको मार डालेंगे। इससे घबरा करके ये लोग पुलिस थाने भागे। पुलिस थाने जाकर के हम लोगों ने कम से कम 11-12 वहां पे रिपोर्ट लिखवाई, एक भी एफआईआर नहीं लिखा गया, एक भी। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि 22 गांव में भी जाकर के जाने के बाद भी और पुलिस वहां से गई भी नहीं कि यहां पे इतनी बड़ी बात हो रही है, 22 गांव में ऐसी धमकी आ रही है, खूनी संघर्ष होने की संभावना बन रही है। तो ये पुलिस की पूरी जिम्मेदारी थी कि वो जाके उसका अवलोकन करते, समस्या का समाधान निकालते, कुछ शांति स्थापित करने की कोशिश करते। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उल्टे जब हम लोग जाके वहां थाने में गए, बेन्नूर थाना खास तौर से आई ऑफ द स्टॉर्म है, वो ही कर्ण बिंदु है जहां से सारी समस्याओं का उत्पन्न हो रही हैं। तो वहां पे जब हम लोग जाकर के 16 तारीख को रिपोर्ट लिखाए तो 16 तारीख को पुलिस ने तुरंत हमारे ही खिलाफ एक नोटिस जारी कर दी कि आप 18 तारीख को आइए और अपना बयान दिखाइए। ये ऐसी इनका रिस्पॉन्स इनका इस किस्म से रहा जो बहुत दुर्भाग्यजनक है। और 18 तारीख को पुलिस के कोई संज्ञान नहीं लेने के कारण वहां जाकर के फिर 18 तारीख की घटना के बारे आप लोग सब जानते हैं, बहुत उसके स्लाइड्स चल चुके हैं, बहुत उसके टीवी क्लिप्स चल चुके हैं और बहुत प्रेस में वो रिपोर्ट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी उसको उठाया है। तो ऐसी निंदा की हम, ऐसी हिंसा की हम बहुत निंदा करते हैं। और दूसरी बात हम ये बोलते हैं कि पुलिस को संविधान के अनुसार चलना चाहिए था, जो वो नहीं चली है। इसलिए हम दोषी मानते हैं शासन को, प्रशासन को और राजनीतिक इच्छा शक्ति को। ये तीनों ने मिलकर आज काम नहीं किया है, इसलिए हम आज इस जगह पे पहुंचे हैं। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि आज हम जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तब भी यहाँ पे हिंसा हो रही है। 3 गांव 4 गांव पे अभी सुबह मेरे पास आई है। जिस दिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे कुछ प्रतिनिधि से मिल रहे थे, उस दिन बंडापाल नारायणपुर का बिल्कुल चर्च को आग लगा दी, 10 घर को तोड़ दिया, उनका सब घर वर लूट दिया। वो आज अभी तक उनके आग लगी हुई है, वो गर्म है। तो इस किस्म की ये लिपापोती हो रही है। वहां पे आज तक कोई मंत्री नहीं गया, कोई संतरी नहीं गया, कोई उच्चाधिकारी नहीं गया। वहां पे जाके किसी ने भी ये नहीं मरहम लगाने तक की कोशिश नहीं की। आप लोग 1000 लोग विस्थापित हुए हैं, ये कोई छोटी संख्या नहीं है और ये संख्या बढ़ रही है, दिस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है जो छत्तीसगढ़ में होती जा रही है। इसलिए आज हम प्रेस के रूबरू हुए हैं और आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 2-3 अभियान गांव में और चल रहे हैं और हर गांव में जा जाके वहां पे बोला जा रहा है कि हमें इसको ईसाई मुक्त प्रदेश बनाना है। बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ वहां पीट करके वहां पे जैसे कोटवार हाका पाड़ता था उस किस्म के हाके पाड़े जा रहे हैं। इसकी हम शिकायत सब कर रहे हैं और वहां के कलेक्टर को, ये अपना कोंडा गांव के और नारायणपुर कलेक्टर को बाकायदा हमने शांति स्थापित करने के लिए, शांति सभा बुलाने के लिए, उनसे काउंसलिंग करने के लिए 50 आग्रह किए हैं, लेटर्स दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं आया है और इस ढोल नगाड़ों से ये हो रहा है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम करना चाह रहे हैं,
अभी महासमुंद के जो उपाध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज के, उनका मैं वीडियो अभी आपको प्ले करके दिखा देता हूं। तो वो जो आदिवासी समाज के महासमुंद के उपाध्यक्ष हैं, उनने साफ बोला है कि हमारा सर्व आदिवासी समाज इन हिंसा में लिप्त नहीं है। हम अपने आप को इससे पृथक करते हैं, अलग करते हैं, और हम जो कोई भी यहाँ पे भारतीय नागरिक है उसका मान सम्मान करते हैं, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो। ये उनके बयान है। वो उसका वीडियो अब आप जब बोलेंगे तब उसको हम प्ले करके दिखा देंगे आपको। ये वहाँ का डेवलपमेंट्स है। फिर वहाँ पे जो गायता और पटेल वहाँ जो गांव के थे, उनकी भी कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारे पास तक आई हैं, उसको भी दिखाएंगे। उनने भी बोला है कि हम इस हिंसा में लिप्त नहीं है, हमने जाकर के किसी को मारा पीटा नहीं है, कुछ नहीं किया। ये उनके बयान, रिकॉर्डेड बयान हमारे पास है। तो हमारा आज सवाल ये होता है, तो ये हिंसा कौन कर रहा है? और इसमें हम सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी लोग आते हैं, उसके भी आपको हम क्लिप्स दिखाएंगे, और वहां जाकर के जो गैर आदिवासी हैं वो लोग गैर आदिवासियों को आपस में समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैंने अपनी विज्ञप्ति में जो दिया है उसमें नामजद रिपोर्ट भी मैंने दी है, और वो इसलिए दी है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस और प्रूफ है, साक्ष्य हैं, सबूत हैं, जब उन लोगों ने ऐसा कहा है। और बाहर से मतलब भिलाई से भी कुछ लोग जा रहे हैं, वहां जाके बोल रहे हैं कि रोको ठोको आंदोलन चलाओ, किसी को भी रोको सड़क पे, उसको ठोकने लग जाओ, उनसे उनके नाम से उनका धर्म पूछो, अगर ईसाई बोलते हैं तो वहीं ठोको। और दूसरी बात उसमें थोड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग ये अभियान चला रहे हैं उनके पास कम से कम 6 FIR लगी हुई है, पुलिस उनको अरेस्ट कर नहीं रही है। हाई कोर्ट तक में याचिका लग चुकी है, और हाई कोर्ट में पुलिस ने जाकर के बयान दिया है कि ये लोग फरार हैं, हमारी पकड़ से बाहर है करके उनने हाई कोर्ट में दिया है। और वो जो गैंग है वो कल बस्तर में था, उसके पहले रायपुर में भी था, थाने में भी जा रहा है, सब जगह गाली गलौज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर पुलिस को वो नहीं मिल रहा है। और इतनी उन लोगों ने गुस्ताखी करी है कि हाई कोर्ट को भी अंधेरे में रख रहे हैं। वो महिला और वो लोग हर जगह घूम रहे हैं, हर थाने में जा रहे हैं, हर जगह उनको मालूम है। यहाँ पुरानी बस्ती थाने में भी आए थे, सब मालूम था उनको, उनसे कोई पूछताछ नहीं करती, और साफ बोलते हैं कि वो तो फरार है। तो ये रवैया है जिसके कारण ये सब बढ़ता जा रहा है। और वैसे ही मैं आरोप लगा रहा हूँ, वहाँ पे हमारे अंबिकापुर के कुछ बड़े नेता हैं, वैसे ही बस्तर के कुछ बड़े नेता हैं, उन लोगों ने खुली धमकी दी है कि पुलिस में भी ऐसे हमले और होंगे। और ऐसा बोला है ईसाई समाज भी या तो गाँव खाली कर दे और या हम लोग तैयार रहे। मैं पूछना चाह रहा हूँ आज आपके माध्यम से कि हमारी सरकार ऐसे धमकी और उसके लिए क्या कर रही है। और आखिरी बात पे मैं आ जाता हूँ सर, इसके बाद आप जो चाहे पूछ सकते हैं हमको। वो ये है कि अब ईसाई समाज जो है पूरे हिंदुस्तान का, ये खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं रह गई है, ये बिल्कुल नेशनल मैटर बन गया है। क्योंकि 1000 लोगों का विस्थापित होना और रोज 50, 60, 100 की तादाद में वहाँ से निकलना, गाँव छोड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। और जिससे पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारतवर्ष का बड़े समाज आज आक्रोशित हो चुका है। तो ये आंदोलन जो हम लोगों का है, ये इसको अगले स्तर पे लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारे 12 बड़े वकील इकट्ठे हो गए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सरकार की जो नाकामी हो रही है, इसकी जांच के लिए एक SIT बनाने की मांग करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगा रहे हैं। ये हम लोग का आगे का आंदोलन पे रणनीति है, और इसके लिए हम अभी भी गुहार लगाने आपके माध्यम से कि कैसे भी प्रदेश में शांति स्थापित हो। यही हमारा आज का मिलने और बैठने का खास मुद्दा है। इसमें कोई भी सवाल पूछना चाहे तो सवाल। का नाम क्या है जो बताए थे, जिस पे FIR दर्ज है? उस पे ये लाइट थोड़ा बंद कर दे, दिखता नहीं है। आपने एक महिला का जिक्र किया, इस पे महिला लिखा है, आपने बताया उसके खिलाफ FIR भी दर्ज है, क्या नाम है उनका? ज्योति शर्मा जी, ज्योति शर्मा जी। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव का बयान है जी। ईसाई समुदाय के लोग धारदार हथियारों के साथ आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं। जी, बयान सच्चाई नहीं होती, और ऐसा सबूत है तो पुलिस में जाए, रिपोर्ट लिखाएं, उसको अरेस्ट कराएं। कौन धारदार हथियार लेके आया है, कौन चला है। और आपको थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा समझ लीजिए, हमारी जो विचारधारा है वो शांति की है। हमारा जो धर्म गुरु है यीशु मसीह, वो मार खा के जान दे दिया, क्रूस पे चढ़ गया, हम उसी के अनुयायी हैं। हम लोग मार खा लेते हैं पर मारते कभी नहीं है, और उसी का फायदा आज ये उठाया जा रहा है। नहीं तो जिन लोग मार खा रहे हैं ये लोग भी उसी गोंड समाज से आते हैं, मैं भी उसी गोंड समाज से आता हूँ, मैं 3rd जनरेशन कन्वर्ट हूँ, और हथियार चलाना और रखना ये सब हमको भी आता था। पर हम लोगों के
ये आज्ञा नहीं है हमारे धर्म में। हम विश्वास करते हैं अपने राजा पे, विश्वास करते हैं अपने धर्मगुरु पे, इसीलिए हम लोग शांति का ही रास्ता अपनाते हैं और आज भी बैठे हैं तो शांति की ही बात कर रहे हैं। हम लोग मार खा लेंगे पर मार कभी नहीं करते हैं। सदन में भी इसको लेकर के चर्चा हो रही है। इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझको। हमारा कोई व्यक्ति वहां पे नहीं है सदन में जो कुछ बता सके। आप कह रहे हैं ईसाई प्रदेश बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, तो कौन है इसके पीछे जो ये मुहिम चला रहा है और कौन इसको समर्थन दे रहा है? पॉलिटिकल पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या? अभी तक हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होने का ना हम आरोप लगा सकते हैं, ना हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है। ये सामाजिक उठापटक हमको देख रहे हैं और इसमें बाहर से लोग आ करके अपने आप को आदिवासी के बता करके घोषित करके वो सारे काम किए जा रहे हैं और इसके हमारे पास बहुत स्पष्ट जरूरत पड़ेगी। एसआईटी का गठन होगा तो हम सारे सबूतों के साथ वहां पे ये सारी जानकारियां देंगे। जी, एक सवाल और उठता है सर कि जो आरोप लगाया जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये कहती है कि भोले भाले आदिवासियों का मतांतरण हो रहा है तो उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। प्रलोभन में तो कोई सच्चाई नहीं है, पर मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात यहाँ पे रेस कर रहा हूँ। क्या नरभक्षण परंपरा नहीं थी? बहुत दूर की बात नहीं है। 1960 में भी यहीं पे यही बस्तर में सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था जहां एक आदिवासी ने नरभक्षण कर लिया था। वो परंपरा के कारण उसके ऊपर 300 देश का केस नहीं लगा था। क्या सती हमारी परंपरा नहीं थी? क्या पहलौठे को गंगा में फेंकना हमारी प्रथा नहीं थी? तो जैसे जैसे हम प्रज्वलित हो गए, हमारे ज्ञान चक्षु खुलते गए, हम लोग उन परंपराओं को छोड़ते गए और आगे बढ़ते गए। तो आज की उस परंपरा कौन सी परंपरा है जिसमें आप जबरदस्ती किसी को बांध के रखना चाहते हैं? आज ईसाई जो अगर वहां पे आता है तो दारू पीने की जो परंपरा है उसको छोड़ देता है, क्योंकि हमारे यहाँ हराम है दारू पीना। आप किसी भी हमारे जो गांव के लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, यहाँ भी आए हैं, कोई शराब नहीं पीता है। शराब का सेवन करना बंद कर देते हैं। ये पहली परंपरा हमारी टूटती है। दूसरी परंपरा हमारी टूटती है क्योंकि हम चर्च जाते हैं तो चर्च में हमको संविधान के ज्ञान मिलता है, बराबरी का ज्ञान मिलता है, कोई छुआछूत नहीं होती है। हम चमार से भी हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, जो भंगी होता है उसके साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाते हैं। ये पहला संदेश देते हैं। ये है हम जो परंपरा छोड़ रहे हैं। ये है जो इनको आप उसी परंपरा में क्यों बांध के रखना चाहते हैं, ये हमारा सवालिया निशान है। ये जो ज्योति शर्मा का आपने नामजद रिपोर्ट लिखा है, उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? जानते सब हैं, पर एक स्पेसिफिक घटना के ऊपर हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाए हैं, तो उसमें ज्यादा जाने से हम लोग एक छोटे से मुद्दे पर जाके बंध जाएंगे। ये पूरी शांति स्थापित करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम अपने उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा या कुछ पीछे संगठन से, क्योंकि ये अहम है, क्योंकि अगर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो आती हैं तो फिर जाहिर सी बात उनका इन्वॉल्वमेंट भी है। पॉलिटिकल है नहीं है, किस संगठन से आती है, ये मेरा काम नहीं है ढूंढना पता लगाना। ये सरकार उसका संज्ञान ले, सरकार उसको जाने देखे क्या है क्या नहीं, और अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका पर्दाफाश करे और समझाइश दे। और जो कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, हम तो खाली बस इतना सवाल उठा रहे हैं। 6 FIR हो गई हैं और हाई कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं पुलिस। ये हमारे चिंताजनक सवाल है। हमारे चिंता वो नहीं है कि वो क्या कर रही है, किस संगठन से आ रही, कौन पॉलिटिकल वो है। हमारा तो सवाल ये है कि आज कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। आज हाई कोर्ट की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही है। ये आपत्तिजनक है हमको। हमें कोई मारे, हमें उसके कोई पीड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब कानून अपना काम नहीं करता है वो हमारी पीड़ा है, वो हमारी परेशानी है। सर, एक सवाल ये है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा भी एक हावी है, तो क्या लग रहा है कि सरकार आपके FIRs पर या आपकी शिकायतों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्या लग रहा है कारण इसका? आरक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, हमारे ऊपर जो हिंसा हो रही है, एक लक्षित हिंसा हो रही है। वो लक्षित हिंसा क्यों हो रही है? क्योंकि कोई इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहता है। जब चुनाव आता है तब बनाते हैं कि नहीं यहाँ पे धर्मांतरण होना। 4 में आपको आंकड़े दे रहा हूं। सन 1950 में ईसाई समाज हिंदुस्तान में 2.93% था। आज 2011 में हम 2.61% हो गए हैं। तो धर्मांतरण कहां से हो रहा है? घटता हुआ समाज है हमारा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज हम 1.92% है। जब हमारा समाज घट रहा है तो ऊपर से बेमानी है धर्मांतरण का आरोप लगाना। यह हमारा स्टैंड है। इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे क्या?
चर्चा करेंगे? हाँ जी हाँ, चर्चा हम क्या वो हमारा समाज की तरफ से दिल्ली में भी बातचीत हुई है, यहाँ भी बातचीत हुई है, यहाँ भी हमारे आर्क बिशप गए थे। पर मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर जी को और सबको कि जो स्थानीय मुद्दा है और जो जमीन से जो आदिवासी है उनसे मिल करके आप इसका समाधान करेंगे। ये हाई फाई मीटिंग करके और ऊपर दिल्ली में जाके कोई 4-5 लोगों से मिलने से बस्तर की समस्या जो जमीनी समस्या है उसका हल नहीं निकलेगा। वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो सीधे आदिवासियों से ही बात की जाए और अगर हमको वहाँ जीने का अधिकार है तो हमको अधिकार दिया जाए, और जीने का अधिकार अगर नहीं है तो ऐसी घोषणा कर दी जाए कि नहीं आप ईसाई हो और आपको आपके ऊपर आर्टिकल 25 लागू नहीं होता, आपके पास ये अधिकार नहीं है, इसलिए आप लोग कृपया खाली करिए। तो फिर वो वैसे कदम हम उठाने तैयार हैं। अगला क्या एक्शन रहेगा आपका? जी हाँ, आखिरी पेज में पढ़ लीजिए सर, उसमें दिया हुआ है। हमारा अगला स्टेप है कि हम आंदोलनरत हैं। केरल से लेकर के यूपी से लेकर के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये सब अभी बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर में कर रहे हैं। हम जाकर के अभी महामहिम राष्ट्रपति जी से मिल रहे हैं और उनको यहाँ की पीड़ा बता रहे हैं। और दूसरा आंदोलन में हमारा दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में संविधान की 13वीं हम मनाएंगे, क्योंकि यहाँ संविधान मर गया है और बाकायदा हम वो 1 लाख पोस्ट कार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, महामहिम आदरणीय मुर्मू जी को हम भेज रहे हैं कि आके के इस 13वीं के सब में आप हमारे साथ रहिए। हम 13वीं का भोज करेंगे यहाँ पे, संविधान की 13वीं मनाने का हम आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। ये कब मनाएंगे? अभी इसका यह पूरा देशव्यापी होगा, तो अभी इसकी मीटिंग ही नहीं हुई है, शायद 2-3 महीने लगेंगे। और हमारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका तुरंत लग रही है, और क्योंकि जो सरकार यहाँ पे संविधान का पालन नहीं कर रही है उसके विरोध में वहाँ पे, और बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी वकील उसमें आ गए हैं, तो उसको बहुत जस्ट तरीके से एसआईटी बनाने की अभी तक मांग है, और कि एसआईटी बना के इसके मूल कारण तक पहले पहुंचा जाए और सरकार के कहाँ फेलियर्स है उसको उजागर किया जाए। इस रास्ते पे हमारा आगे का काम रहेगा। जब एक चीज है, जब आप जाते हैं या कंप्लेंट के लिए जाते हैं तो पुलिस और सरकार का क्या रवैया रहता है? मैं आपका ध्यान अभी वो वीडियो भी दिखा देता हूं, उस तरफ ले जाना चाहता हूं। जब हमको मारा पीटा गया, ये मैं गोलापल्ली थाना सुकमा जिला की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जब उसको मारा पीटा गया तो उन लोग रात को, क्योंकि नक्सल थाने थे इसलिए वो रात को रिपोर्ट नहीं जा पाए, जब सुबह वहां पे गए वो लोग तो उन्हीं को मारा गया है, और पुलिस टीआई ने वहां बैठ करके लो मारो इनको करके उसको मारा है, और पूरे वीडियो है हमारे पास। और यहां तक कि जब वो वहां से जब ईसाई लोग थाने से निकल के भाग रहे थे तब वहां के एसपी ने हेलीकॉप्टर भेजा है उनको पकड़ के लाने के लिए। हम लोग इतने बड़े अपराधी हो गए हैं कि हमारे पीछे हेलीकॉप्टर दौड़ाए जा रहे हैं, और ये मैं भरी सभा में सबके सामने बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास एविडेंस है उस एसपी के। और ऐसे में एसपी मार नहीं खाएंगे तो और क्या करेंगे हम? हाँ सब है सर, उसको हाँ वो है, अब मैं अभी भी दिखा दूंगा आपको। और ये वही एसपी है जिनका घटना हुई, वही है? जी नहीं, ये दूसरा ये एसपी सुकमा है, और एसपी सुकमा ने एक वो पत्र भी निकाला था जिसमें वो खुद कोर्ट भी बन गए थे, खुद जज भी बन गए थे, खुद पुलिस भी गए थे, और हमको आरोप भी लगाते थे धर्मांतरण के आरोपी हैं करके। उसको आज तक ना सरकार ने वो लेटर को वापस लिया है, और उनका जो गैर संवैधानिक काम उसे जो एसपी ने किया है उसके अगेंस्ट भी कोई काम नहीं हुआ है। सर ये जो संविधान की 13वीं वाली जो बात आप कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है कि बाकी स्टेट में भी ऐसा कुछ? अभी तो हम छत्तीसगढ़ फोरम को रिप्रेजेंट करते हैं, छत्तीसगढ़ के ईसाइयों को। बाकी प्रदेशों से भी अगर ऐसा आएगा तो वहां भी उसके रूपरेखा आंदोलन की बनाई जाएगी, और जो जो प्रदेश में अगर इस किस्म से संविधान कुचला जा रहा है तो वहां पे आंदोलन तो हम लोग करेंगे। वो थोड़ा वीडियो चलाइए, वो सबसे पहले उसका चलाइए महासमुंद वाला। महासमुंद वाला तो है सर, सबके पास आ गया है, चलिए ठीक है। वो जिसमें एसपी बता रहे हैं आप किस थाने में बैठा कर, ये ऐसा? हाँ वह है ना हमारे पास गोलापल्ली वाला। ये वीडियो भी है। हाँ ये मेरा ये इसको थोड़ा वापस करिए, ये वाला। इनका सिर फूटेगा तो 5000 बल पहुंचेगा, और वह हमारा दिखाइए वहां पे, और आगे बढ़िए। ये सुकमा आगे बढ़ाइए, ये भी यहाँ, ये अपना कोंटा, ये अपना कोंडागांव, ये हमारा नारायणपुर,
ये हमारा कांकेर, इतने सिर्फ फूटेंगे तो हमारा एक भी FIR नहीं होगा। ये तो एक ही एक मैं घटना आपको दे दूंगा, ऐसे हजारों के तादाद में घटना है। और कितने लोग ऐसे घायल हुए होंगे? हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें 200 लोग घायल हैं और करीब 1400 लोग आज तक विस्थापित हो चुके हैं। वो चर्च में लाइव पे, चर्च में जो खुला मारपीट हो उसका दिखाओ ना। प्राणघात मतलब जी, जान जोखिम में आ जाए ऐसे लोग कितने घायल हुए, मतलब जिन पे 307 लग सकता है। हर एक मामले में 307 लगना चाहिए, हर एक मामले में। सिर पे मारा है, खून निकला है, क्यों 307 नहीं हो रहा है? हमारे पीछे भी एक आदमी बैठा हुआ है, उसका जबड़ा पूरा टूट गया है और पुलिस ने वहां पे लगाया है 294, मतलब झूमा झटकी हुई है। उसका MLC करने के लिए मना कर दिया, हॉस्पिटल लेके नहीं जाने दिया। ये पीछे बैठे हुए हैं, आपको उनके रूबरू कराऊंगा पारी पारी से, आपको जो पूछना उनसे पूछ लीजिएगा। मैं ग्रुप में सर वो डाल दूंगा सारे वीडियोस। गोलापल्ली जो थाने का है वो पूरा हमारे पास है, वो मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूं। और वो वहां पे जो हेलीकॉप्टर भेजने वाली है, और दूसरी जो हमारी सबसे पीड़ादायक शिकायत आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वो ये है कि आज हमको मुख्यमंत्री, पूरा समाज जो आज 12 लाख हमारे पास वोटर्स हैं, जो पिछली बार हम लोगों ने जम थम के काम किया था, और 380 हमारे पर जो हमले हुए हैं उसमें हमारी क्यों बात नहीं सुनी जा रही है? आज हमारे पास एक मेंबर माइनॉरिटी कमीशन में ईसाई मेंबर नहीं है, हमारे पास कोई मंत्री नहीं है जिससे हम अपनी बात मुख्यमंत्री तक जा सके। ये हमारी पीड़ा है। हम पे मारपीट तो होगी, झगड़ा वो जन्म से होगा, अपराध होगा, पर उसका समाधान अगर नहीं होता है और हमारा मुखिया हमारी बात नहीं सुनता है, ये आपत्ति हमको है। आप भी आरोप तो लगा आने वाले चुनाव को लेकर चेतावनी भी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, कुल मिलाकर हैं कि समझा नहीं सर आपकी आने वाला जो चुनाव होगा विधानसभा का, तो चेतावनी है ईसाई समाज की तरफ। मैं हम लोग की कोई औकात ही नहीं कि किसी को चेतावनी दें। हम लोग तो आप लोगों के संरक्षण में रहते हैं। यहाँ जो मेजोरिटेरियनिज्म है, तो उनके संरक्षण में हम लोग छोटे से समाज है, इसमें हम किसको चुनौती देंगे, किसको धमकी देंगे? और हमारा नेचर भी नहीं है चुनौती धमकी वाला। पर हाँ, इतना जरूर है कि आज ईसाई वोट संगठित तो हो रहा है। हम लोग पिछली सरकार में भी दुख झेले हैं, और बल्कि हम उस सरकार में बहुत कम दुख झेले हैं। वहां पे 17-18 हमले हुए थे हमारे पर, और कम से कम FIR हुई थी, कोई सुनने वाला था। और ये 380 हमले में हमारे पास आज कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज ईसाई समाज तो दोनों तरफ से त्रस्त है, और क्या करना है, क्या विकल्प में जाना है, ये तो बिल्कुल सोचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ईसाई समाज हम लोग कमी हो, 1% हो, 2% हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 20 लाख हो, जितने भी हो, पर ये अब थोड़ा सा प्रोलेटाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ये एकजुट अब हो गया है, जो पहले कभी नहीं था। सर आंकड़ा आपने बताया कांग्रेस और बीजेपी सरकार के, फिर से बताएंगे कैसे आंकड़ा आपका? हाँ, बता दें। हाँ, 1 मिनट थोड़ा सा ये वीडियो देख लेंगे, जो लाइव वीडियो है, किस तरह से मसीह लोगों को खुलेआम भरी सभा में बुलाकर कैसे डंडे लाठी से मारते। एक चर्च की घटना है, और एक महिलाओं को पूरा गैंग बना के, तो कैसे महिला को पुरुष लोग डंडे से मार रहे। थोड़ा दिखाई भैया। लॉगिन करने में टाइम है, जब तक सर आंकड़े पर बता देंगे सर। हाँ, आंकड़ा तो मैं पोस्ट भी किया हूँ 3-4 बार, उसमें लिख लीजिए सर। 1950 में 2.93। बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट का जो है, हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट में 15 साल में हम पर 18 हमले हुए। 18 हमले से FIR हुई, और FIR पे कोई काम नहीं हुआ। और पिछले 3 साल में हमारे पास, अब बल्कि पिछले के 3 साल ही हो गए, इस साल से तो हमने उसका रिकॉर्ड रखना भी बंद कर दिया है। 380 हमले हुए हैं, जिसमें 2 हत्याएं हुई हैं। एक पादरी को गोली मार दिया है, और उसको माओइस्ट गोली करके लिपापोती करके किनारे कर दिया। आज तक वो FIR धूल कर रही है। सारे गांव वालों को मालूम है किसने मारा है, पर पुलिस वाले जाके ना बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना पूछ रहे, ना कुछ हो रहा है। दूसरा अपना यहाँ का है, ये अपना डिलमिली का, जगदलपुर में एक 12 साल के लड़के को उठा के वहीं गला रेत दिया, और उसके पर आरोप यही था कि आप ईसाई धर्म छोड़ो। वहीं पे उसका गला काटा गया, और वो लाश को उठा करके उड़ीसा में जाके फेंका गया। हम लोग यहाँ चिल्लाते रहे, पुलिस जाओ उड़ीसा देखो, ये करो, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। वो लाश कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, रोते पीटते चिल्लाते रह गए हम लोग। 380 मामले में कितने में FIR हुई है? अभी तक तो हमारे संज्ञान में सिर्फ 2 मामले में हुई है, और उसमें भी सिर्फ बेवकूफ बनाने वाले FIR हुआ है। और आपको एक मजाक यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, हमारा किस्टाराम में एक चर्च है, ट्राइबल चर्च है, उसके खुद के ऊपर वो जमीन है, खुद के जमीन पे उसने चर्च बनाया हुआ है। उसको पुलिस वाले ने जाके जलाया, TI ने। चालू करो, चालू कर दो।
आदमी को देखो, मरना सन है वो। 7 दिन के बाद उसका होश, 7 दिन के बाद होश आया उसको। वो महिला को मार रहे वो वाला भी, वो महिला वाला दिखा, वो दिखा ना। हाँ यही है। गोलापल्ली वाला भी देना, बड़ा हो जाएगा। देखो वो ये देखो, और महिला को मार के गिरा दिया। गर्भवती महिला है वो। ये शांति है, ये इंसाफ है हमारा। इस पर भी एफआईआर नहीं हुई है। गोलापल्ली वाला है क्या? है ना, मेरा मोबाइल दिखा ना। वो जो सुकमा का था उसको भी देख लीजिए कैसी हिंसा हुई है वहां पे। जो घर तोड़ दिए, जो घर तोड़े हैं उसका वो देखिए, ये हाल है। वो कहां जाके रहेंगे? उनके पूरे साल भर, महीने भर की कमाई 2000-2500 रुपए होती है। प्ले करिए। हाँ, वो सब ग्रुप में पोस्ट तो करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाज तो और कोई नहीं है, आप ही लोग हमारी आवाज है। बाकी हम ना किसी मंत्री के पास पहुंच सकते हैं, ना कोई संतरी है, ना कहीं कुछ है। एक प्रेस रह गया है हमारे पास, जिसके थ्रू हम अपने मुख्यमंत्री और गवर्नर तक जा सकते हैं। गवर्नर को भी हम लोगों ने एप्लीकेशन मेमो दिया है, सब दिया, आज तक हमको वो नहीं मिला है। लेकिन दोषी तो दोनों ठहरा रहे हैं मुख्यमंत्री को। बीजेपी बोल रही सरकारी। सर देखिए, हमको पॉलिटिक्स से नहीं, हमको तो ना मुख्यमंत्री से कोई शिकायत है। हमको तो हमारा संविधान का पालन करिए, जयराम जी की, बस। उसके आगे हमें और कुछ नहीं चाहिए। दैट इज ऑल। और भी ऐसे वीडियो चर्च के अंदर में देखेंगे, अभी मैं भेजा हूँ। चर्च के अंदर में घुसे के उनको सीधा मार रहे हैं, चर्च के अंदर में। सर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे तो हाँ, करवा देंगे हम आप लोग को। वो जैसे घटना स्थल पे होती है, बस वही रहता है जी। हाँ, मेरा एक ग्रुप है सर, उसमें थोड़ा ऐड हो जाएंगे तो बहुत वीडियोस अगले। हाँ ठीक है ना सर। वो सर वो उनसे थोड़ा बात करेंगे क्या, हमारे ट्राइबल्स जो हैं। पहले आप बता रहे सर, फिर बात कर लेते हैं। एक शॉर्ट लाइट जला दो यार भाई। एक शॉर्ट बाइट आप दे देंगे। आ जाएगा माइक पे भैया। भैया कैच कर लेगा माइक। जी बताइएगा, शॉर्ट में एक बताइएगा। हाँ। क्या किस चीज के लिए आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया? क्या आप लोगों का मुद्दा है और क्या? हमारा मुद्दा एक ही है कि छत्तीसगढ़ में संविधान समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। एक व्यक्ति की जो मूल स्वतंत्रता है, जिसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसकी आस्था की स्वतंत्रता है, जिसकी आजादी की स्वतंत्रता है, वो पूरी तरह से समाप्त होते नजर आ रही है। जिसमें ये घटनाएं दिन ब दिन होते जा रही है और प्रशासन इसमें बिल्कुल लिपापोती कर रही है। और हमारा ये मानना है कि सरकार जो है इन ऐसे प्रकार के आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है, क्योंकि संरक्षण देने का कारण ये है क्योंकि वो उनके ऊपर में उचित तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। आप देखिए कि हमारे लोगों का सिर फुट रहा है, हमारे लोगों को चर्च में घुस के मारा जा रहा है, घर में रहना मुश्किल हो गया है। जो पीछे में है वो सब गांव से निकाले हुए लोग हैं, उनको गांव से निकाल दिया गया है। अब वो लोग कहीं कोंडागांव में कोई शरणार्थी बन के बैठा हुआ है, कोई नारायणपुर शहर के अंदर में शरणार्थी बन के बैठा हुआ है, तो कोई किसी चर्च में शरणार्थी बन के बैठा हुआ है। उनकी मूल जमीनों से, उनके मूल परिवारों से, उनके मूल जो अधिकार है उनसे उनको वंचित कर दिया। उनके यहाँ तक कि उनके खेतों को काट के भी, उनके जमीनों को हड़प कर वो लोग जो है उनकी जमीन और उनके खेत खलियान को सबको छीन रहे हैं और सीधा गांव से बाहर निकाल रहे हैं और बोल रहे साफ साफ, अब हमारी सरकार है, हमारा राज है, हमारा कलेक्टर है, हमारा एसपी है, हमारा सब कुछ है, अब हमारा राज चलेगा, तुम ईसाई लोग का कुछ भी नहीं चलेगा। इस सब सारी घटनाओं को लेकर एक ही सबसे बड़ी सामने बात आ रही नजर में कि इस देश के, इस छत्तीसगढ़ के अंदर में संविधान टोटली समाप्त होते हुए और खत्म होते हुए नजर में आ रहा है। हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि
प्रदेश की मुखिया से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ को जंगल राज बनने से बचाए, जंगल राज होने से बचाए। आज देख रहे डंडे, लाठी, तलवार और तीर कमान और धारदार हथियारों के साथ सीधे चर्च में घुस रहे, चर्च सीधे मसीहों के घर में जा जाकर उनको मारपीट कर रहे हैं और सरकार इसमें बेलगाम हो रही है। मैं बता रहा हूं आपको, छत्तीसगढ़ में मात्र 2 ही जगह में एफआईआर हुई। कब हुई? जब पुलिस वालों को मार पड़ती तब एफआईआर होती है। एक घटना हुई थी कहां पर? अपनी पुरानी बस्ती थाने में, रायपुर में, जहां पुलिस के कैबिन में घुसकर आतिवादी ने जब वहां पर बैठे 3 पादरियों को मारा था और पुलिस वालों को भी मार के झमाझपटी हुई थी, तब वहां पर एफआईआर हुई थी। और आज एफआईआर कहां हुई? जब नारायणपुर में, जब वो हमारे चर्च के अंदर में पूरा जाके तोड़फोड़ मचाया, सब कुछ किए। और वो एफआईआर क्यों हुई? क्योंकि वहां पर एसपी का सिर फूटा, इसलिए एफआईआर हुई। इतने सारे मसीहों को मारा पीटा जा रहा है, उन पर ना तो कोई एफआईआर हो रही है, ना ही उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हो रही है। यदि शुरू से संज्ञान लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती है। आज ये छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है एक टेररिज्म की ओर में बढ़ते बढ़ते जा रहा है और कुछ लोग हैं जो इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं और सरकार उनको पूरा संरक्षण दे रही है। ये हमारा आरोप है। यदि हम लोगों को इसमें सुरक्षा नजर, हम मसीह लोगों को, हमारा एक ही मानना है, यदि हम मसीह लोगों को यदि सुरक्षित सरकार नहीं कर पाती है तो छत्तीसगढ़ में हमें कोई 2 या 3 जिले दे दे, हम अपने पूरे ईसाई लोग को लेकर हम एक साथ में रहेंगे। हम लोग को दिन का रखना, हमारे साथ रहना इनको पसंद नहीं है, तो हमारा खुद के अधिकार के साथ हमको रहने का, कि हम इस देश के नागरिक है, ये हमारा अधिकार है और हमने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम किसी को भीख नहीं मांग रहे हैं, ना ही हम किसी सरकार के सामने भीख मांग रहे हैं, ना माथा टेक रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, जो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। यदि हमारा रक्षा नहीं कर पाते हैं तो हम सीधा कहेंगे कि हमें भी 3 या 4 जिले चाहिए, जिसमें हम लोग अपने सारे छत्तीसगढ़ भर के ईसाई लोग को बैठा के अलग से रखेंगे। अपना कारोबार, अपना रोजी रोटी, अपने घर गृहस्थी हम अपने तरीके से चलाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। यदि इस तरह से सुरक्षा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे हमारी मांग ये रहेगी। हाँ, मेरा नाम है अंकुश बरियकर, मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का महासचिव हूँ। तहसील बड़े डोंगर पड़ता है, कोंडा गांव की जाती हूँ। हम लोग को बुला के मारपीट करते हैं, गांव के लोग पूरा बैठक करते हैं और हमको विश्वास मानने के कारण आपस आओगे कि नहीं आओगे बोल कर कहते हैं और पीटते हैं, मारपीट करते हैं। मारपीट करके हमको आपस आओगे तो मार काट के फेंकते होंगे बोल कर कहते हैं। हमको जमीन बाड़ी कुछ नहीं मिलेगा बोलता है गांव के लोग। हम लोग यहाँ से जा, तुम्हारा यीशु मसीह कहाँ है, तुम वहीं जा बोलते हैं हमको। बोलिए आप, बोलिए। मोर नाम है समी मंडवी है। मैं सदरी में रही के बिटिया मोला बहुत मोर मीटिंग बनाई ना, मोला मारिन, मोर घर वाला गलनी है। मैं छोटे छोटे पिला मन दर के आई हाँ, बाहर में हवा, वो पिला मन कहाँ करूँ कहाँ नहीं कराऊँ, कह के मैं सोची हाँ, सोच में पड़े हाँ। मोला जमीन नहीं देबो तो ला कहीं से नहीं देबो, यहाँ रहेला नहीं देबो तो कहाँ जाता सुहाँ जा, तोर ईसाई धर्म ला मानता तो तोर कहाँ काय हो भाई वहाँ जा बोल के मोला बोलते। तो मैं पिला मन ला निकला के मैं लाने हाँ, मैं कहाँ रहूँ काय करूँ, कह के मैं सोच में पड़े हाँ। और कुछ बोलो, फटाफट बोलो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। मैं कोंडागांव जिला का हूँ, ग्राम तिबई वालेंगा। और हम लोग को मसीह लोगों को बहुत सताया जाता है और मारपीट किया जाता है। 18 दिसंबर को हम लोग को बहुत मारा गया, बेरहमी से पीटा गया, मेरा सिर भी फोड़ दिया गया, मेरे बहन लोग को भी छेड़छाड़ किए और बहुत से बेरहमी से मारा गया और चर्च में घुस के मारे और हम लोग को बहुत बुरी तरह से मारे, इतना मारे और बाद में यहाँ रहने का जगह नहीं है तुम्हारे लिए बोले और फिर से और बोले कि यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारा जगह यहाँ पे नहीं है, कुछ बोल के भगाए, मारपीट किए। अगर वापस फिर आओगे घर तो काट देंगे बोल के बोले हैं और गए तो फिर से मारने की कोशिश की है, फिर मारपीट बहुत करता है। लेकिन इसके लिए निवेदन करता हूँ कि ये सब सता होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत मारा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सब एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ऐसा नहीं करते, बहुत बेरहमी से मारते हैं। इतना है मेरा, धन्यवाद। कितने लोग आए हो आप लोग? हम लोग ये इनको आपके गांव से ये हम लोग 14 लोग आए हैं। आपके गांव से जी हाँ, इनके गांव से नहीं, सब गांव से, सब गांव से आए हैं, एक करके आए हैं। और ये जो घटना है हर रोज हो रहा है,
और भी लोगों को इससे कम हटाएंगे। जी उनको महिला को देते जोर से बोले, जोर से माइक पास में। हम लोग भी जब घर में रह रहे थे तो गांव वाले हमको बुलाए मीटिंग में और बीच में करके बोल रहे थे तो तुम ऐसे धर्म को छोड़ो या तो फिर ईसाई लिखाओ, ईसाई धर्म करो बोल रहे थे। तो हम नहीं करेंगे बोले। हम लोग बहुत से परेशानी में रहते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। धर्मांतरण क्यों किए हैं? किसका चंगाई हुई है? कोई है इसमें? नहीं छोड़ेंगे बोले। वो कौन है? तो तुम नहीं छोड़ोगे तो तुमको जान से मार डालेंगे और नहीं तो यहाँ से निकल के जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है बोले। तो हम लोग बोले कि हम कहाँ जाएंगे, अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के, बच्चे को लेके बोले। तो तुम लोग को यहाँ से जाना होगा, नहीं तो फिर वापस आना होगा बोले। ठीक है, माइक इनको दे दो। एक बस लास्ट गांव में अगर देखा जाए तो कितने ईसाई परिवार होंगे? ये तुम बताओ। हर गांव में अगर एक गांव में कितने ईसाई परिवार होंगे? कम से कम 10 एक परिवार होंगे। हाँ, कहीं 10 है, कहीं 20 है, कहीं 5 परिवार है, ऐसा है। इनको देना। धर्मांतरण क्यों किया बताना। मेरा नाम राधे श्याम है और मैं केशकाल पटराली कोंडागांव जिला को, और हम लोग के ऊपर भी बहुत सा आरोप लगाए। और मेरे यहाँ पिताजी जो 9 तारीख का डेट हो गया, जो डीकेस में रायपुर लाए थे अपन, तो डेट हो गया तो अपन यहाँ से ले गए ना, तो ले के अपन उसको कफन दफन किए थे। उसको भी 10 तारीख को सुबह सब जो शासन प्रशासन मिलके उखाड़ दिए और उसे केसकाल लाए। और वो कई ऐसा मतलब एक संदेह लगा के कि उसका, हम लोग बोले कि उसका तो कुछ नहीं हुआ था, फिर भी उसको क्यों उखाड़ रहे बोले। तो वो बोल रहे कि ऊपर कलेक्टर का आदेश है, कलेक्टर जो बोले उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं ऐसा करके। ये इनके केस में एक बहुत रोचक तथ्य मैं बता रहा हूं। यहाँ पे इनके पिताजी की मौत हुई है छत्तीसगढ़ रायपुर में सुबह 7 बजे। लाश वहां पहुंची नहीं है, गड्ढा खोदा नहीं है, पर कब्र को खोद के निकालने का ऑर्डर कलेक्टर दे चुका था। अब वो कलेक्टर से पूछा जाए, और हमने जब आरटीआई मांगी तो लेने से इनकार, ये पुलिस लिख के दी है बड़ा बड़ा। हमारे आरटीआई की एप्लीकेशन कि इनके घटना की सारी जानकारी हमको दीजिए, पुलिस डायरी दीजिए, तो पुलिस वाला ने ये लिख के दे दिया है कि आपका ये एप्लीकेशन ही लेने से हमने इनकार कर दिया है। अब वो सब, हमें क्या जरूरत है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भागते रहे? यहाँ का शासन प्रशासन मुर्दा हो गया है क्या? ये आदमी कैसे हाई कोर्ट जाएगा? ये आदमी कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएगा? उसके बाप की लाश को इन लोगों ने गायब कर दिया है। उस पर क्या पीड़ा हो रही है? और पुलिस ये रवैया कर रही कि हम आपके आरटीआई भी नहीं लेंगे। तो इनके आरटीआई नहीं लेने को लेकर उन्होंने कोई धारा को उल्लेख किया है क्या? कुछ नहीं, ये सामने कागज है, मैं शेयर करता हूँ, ये चाहिए आप ले जाइए, अभी ले जाइए इसको। इनके पिताजी की बॉडी तो फिर मिली कि नहीं मिली? इस तरह से अत्याचार हुआ और हमारे संविधान के खिलाफ जाके सारे लोग, मगर वहाँ पे मैं एक देख रहा हूँ कि वहाँ पे वास्तव में लड़ाई वहाँ पे कुछ और चल रही है कई सालों से। वहाँ पे आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर इस लड़ाई में न तो मसीही में शामिल हो गए लोग दिखते हैं, न हिंदू में शामिल हो गए आदिवासी दिखते हैं। दोनों के दोनों और उस लड़ाई से दूर हो जाते हैं। ये क्या कारण है? दूसरा, मैं इन लोगों से भी पूछा जाके जहाँ जहाँ, तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, न तो आदिवासियों के देवी देवता से हमको कोई मतलब नहीं। तो ये कैसा है? झारखंड में तो इस तरह से नहीं हुआ था मसीहों का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने करी है, और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आज सरकार की जिम्मेदारी क्या है? उनको पानी, रोजी रोटी, उनको वो समान जीवन स्तर उठाने का उनकी जिम्मेदारी है। वो ना करके उनको पिंजरों में रख करके पैसा कानून दे रहे हैं, और वो 244(1) का उल्लेख कर रहे हैं, धर्म में उनको उलझा रहे हैं, ताकि वो ना एम्बुलेंस की मांग करें, ना अस्पताल की मांग करें, ना अच्छी शिक्षा की मांग करें, और वो वैसे दबे कुचले रहे ताकि हम उन पर राज करते रहें। ये इतनी ही राजनीति है। इसका चाहे कोई पार्टी आए आज हिंदुस्तान में और कोई जाए, आज कुचला जाएगा तो सबसे नीचे वर्ग का आदिवासी ही कुचला जाएगा, बाकी किसी को कुछ नहीं होगा। और उन्हीं के पक्ष में हम काम करते हैं, इसलिए आज हम भी मारे जा रहे हैं।